students. How are you? I hope you all are fit, fine and happy. Yes? Okay. तो लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? यस, हमने एक पोयम पढ़ी थी. क्या था हमारी पोयम का नाम? करेक्ट, हमारी पोयम का नाम था हमारे त्योहार. और मैंने आपको बताया था कि साल भर में अलग अलग प्रकार के त्योहार आते हैं और कुछ महत्वपूर्ण त्योहारों के बारे में भी हमने जान लिया है. वैसे ही मैंने आपको प्रोजेक्ट में भी हमारे त्योहार ही दिए हैं. क्या करना है आप लोगों को? हमारे जो त्योहार होते हैं उनके पिक्चर आपको स्टिक करने हैं अपनी स्क्रैप बुक में, और वो स्टिक करने के बाद आप लोगों को उनके नीचे नाम लिखने हैं. और जो लाइंस वाला पेज होता है उस पर मिनिमम 5 त्योहारों की 2-2 लाइन इंफॉर्मेशन लिखनी है. अंडरस्टैंड? और आपको अगर त्योहारों के पिक्चर नहीं मिल रहे हैं तो अपनी बुक का यूज़ करना है. पेज नंबर 76 पर ये जो चित्र दिए गए हैं इनका कलर जेरॉक्स निकालना है और इसे कट करके अपने प्रोजेक्ट बुक में स्टिक करने हैं. ये हो गया हमारे त्योहार वाला प्रोजेक्ट. और एक्टिविटी भी दी है टीचर ने एक आपको. उस एक्टिविटी में क्या करना है आपको? वो दी हुई लिंक को फॉलो करना है. उस लिंक के हिसाब से मिनिमम 15 वर्ड्स का एक्टिविटी आपको बनाना है, पर्यायवाची शब्द झरों का. अंडरस्टैंड? चलो फिर चलते हैं हमारे रेगुलर टीचिंग की ओर. रेगुलर क्लास की ओर जाते हैं. तो हमारे जो त्योहार है बेटा, बहुत सारे त्योहारों के नाम आपने सीखे. हाँ, जैसे कि दशहरा, होली, रक्षाबंधन, क्रिसमस, दिवाली, ये सारे क्या हैं? हमारे भारत देश के महत्वपूर्ण त्यौहार. हम लोग तो मनाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत कल्पनाएं भी की जाती है, मतलब इमेजिनेशन भी किया जाता है. आज हम जो कथा देखने वाले हैं, चित्र कथा यानी कि पिक्चर स्टोरी जो देखने वाले हैं, उसमें इंसानों ने नहीं तो कुछ जानवरों ने, एनिमल्स ने एक त्यौहार मनाया है. तो सबसे पहले मुझे बताओ, रंगों का त्यौहार कौन सा होता है? यस, होली. वो तो हम मनाते ही हैं, लेकिन यहाँ पे जो चित्र कथा दी है उसमें ऐसे इमेजिन किया गया है कि चूहा पता है आपको, छोटे छोटे होते हैं, घर में कभी कभी रहते हैं हमारे. तो उन चूहों ने होली का जो फेस्टिवल है, त्यौहार है, वो मनाया है, ऐसे दिखाया गया है. तो आज हम पढ़ने वाले हैं चूहों की होली. सबके पास टेक्स्ट बुक है? ओके, तो पेज नंबर 79 निकालिए. निकाला? मैं पहले स्टोरी रीड करती हूँ, इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. चूहों की होली चित्रकथा. चित्रकथा क्यों कहा गया है? चित्रों के साथ ये कहानी दी गई है. तो सारे चूहों की एक दूसरे के साथ बात चल रही है और उसी दौरान का ये संभाषण यहाँ पे दिया गया है. हम सब कल एक दूसरे पर रंग डालेंगे, उसके बाद नहा धोकर होली की कचौड़ियाँ खाएंगे. एक चूहे ने सारे चूहों को कहा. देखो यहाँ पे एक चूहा, सबने कपड़े पहने हैं. ओरिजिनल में जो होता है वो चूहे कपड़े पहनते हैं क्या? नहीं, लेकिन ये एक इमेजिनेशन है. तो एक चूहे ने उसके दूसरे दोस्तों को कहा कि हम सब कल एक दूसरे पर रंग डालेंगे, उसके बाद नहा धोकर होली की कचौड़ियाँ खाएंगे. तो सारे चूहे क्या बोले? वाह वाह वाह, बड़ा मज़ा आएगा. पास ही झाड़ियों में छिपे एक बिल्ली के बच्चे ने, देखो यहाँ पे बिल्ली के बच्चे दिख रहा है आपको, बिल्ली का बच्चा दिख रहा है. उसने ये सारी बातें सुन ली. वाह, कल मैं खुद को रंग लगाकर इनमें शामिल हो जाऊंगी, फिर मौका देखकर एक आंत को धर दबोचूंगी. क्या बोला कि वाह वाह वाह, क्या अच्छा मौका है, क्या अच्छा चांस है. मौका यानी कि क्या अच्छा चांस है. कल मैं इन लोगों के अंदर खुद को रंग लगाकर घुस जाऊंगी और एक हाथ को धर दबोचूंगी, मतलब एक हाथ को पकड़ूंगी और खा लूंगी. धर दबोचूंगी मतलब
अगले दिन वह भी चूहों के साथ होली खेलने लगी। होली है भाई होली है, सारे चूहे चिल्लाने लगे। जैसे कि हम होली के दिन रंग खेलते हैं, वैसे ही चूहे रंग खेल रहे थे। सारे चूहे चिल्लाने लगे, होली है भाई होली है। तो उसी टाइम चूहे जब चिल्ला रहे थे होली है भाई होली है, तभी बिल्ली का बच्चा उनके बीच में आ गया और बोला, देखो चूहे मुझे पहचान नहीं पाए। क्या बोला कि चूहे मुझे पहचान नहीं पाए। लेकिन एक चूहे को उस पर शक हो गया, हम इतने छोटे, यह इतनी बड़ी कैसे? जरूर ये बिल्ली है, अभी इससे मजा चखाता हूँ। साथियों, हमने एक दूसरे को बहुत रंग लगा लिया। एक चूहे ने उसके दोस्तों को कहा, बहुत रंग लगा लिया, अब सब नहाकर होली की कचौड़ियाँ खाएंगे। कचौड़ियों के नाम से ही बिल्ली के बच्चे के मुंह में पानी आ गया। सबसे पहले मैं नहाती हूँ। बिल्ली पानी से भरे गड्ढे में कूद गई। उसका रंग उतरते ही चूहे हैरानी से चिल्लाए, अरे वह तो बिल्ली है। हाँ, अब भाग लो सब, उस पानी में केकड़े ही केकड़े हैं। वो उसे ऐसे ही मजा चखाएंगी कि वह कचौड़ियों का स्वाद भूल जाएगी। और बिल्ली यहाँ पे चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ, ऐसे करने लगी। अभी मैंने स्टोरी तो रीड कर ली है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा करके एक्सप्लेन करती हूँ। इस चित्र में एक चूहे ने कहा कि हम सब कल एक दूसरे पर रंग डालेंगे, यानी कि कलर डालेंगे। उसके बाद नहा धोकर हम सारे जन होली की कचौड़ियाँ खाएंगे। हाँ, जैसे हम लोग खाने के लिए त्यौहार में कुछ ना कुछ तो बनाते हैं, वैसे ही इन लोगों में होली को कचौड़ियाँ बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे कहा गया है। तो उसने बोला कि हम होली की कचौड़ियाँ खाएंगे। तो उसके सारे दोस्त क्या बोले, अरे वाह, बहुत मज़ा आएगा, बड़ा मज़ा आ जाएगा। और इनकी ये जो बातें चल रही थी, तब पास ही एक झाड़ी में एक बिल्ली का बच्चा था। उसने ये सारी बातें सुन ली। क्या आपको पता है बिल्ली और चूहे की दुश्मनी होती है? यस, अगर बिल्ली को चूहा दिख गया तो उसके पीछे भागती ही रहती है। तो अभी देखो बिल्ली के दिमाग में क्या बात आ गई। बिल्ली ने देखो क्या बोला, अरे वाह, कल तो मैं इन सब के बीच में जाकर ही रहूँगी और शामिल होकर ही रहूँगी, यानी कि इनके साथ में मिल जाऊँगी। और मौका देखकर एक हाथ को यानी कि एक आध चूहे को वो किसी एक को वो लेंगी और धर दबोचूंगी, ऐसे उसने बोला। धर दबोचना मतलब पकड़ लूँगी और खा लूँगी। उसको तो लग रहा था मेरा तो पार्टी हो जाएगा, बहुत अच्छा चांस मिला है। लेकिन देखो एक चूहे भी कितने होशियार थे। अगले दिन क्या हुआ देखो, अगले दिन चूहों ने खेलने के लिए, होली के लिए रंग लिए हाथ में और बाहर निकले। तो खेलते वक्त सभी बोलने लगे, होली है भाई होली है। इसने भी चूहों के जैसा रंग खुद को समेट लिया, खुद को लगा लिया और कपड़े भी पहन लिए उनके जैसे, और उनके बीच में शामिल हो गई। वो भी चूहों के साथ होली खेलने लगी। और सब जन चिल्लाने लगे, होली है भाई होली है। जैसे आप चिल्लाते हैं ना होली के रंग खेलते वक्त, वैसे ही वो सब चिल्लाने लगे। अभी देखो बिल्ली मन में क्या सोच रही है इनके साथ खेलते खेलते, चूहे मुझे पहचान नहीं पाए। बिल्ली को लग रहा है कि मुझे चूहों ने पहचाना नहीं। लेकिन यहाँ पे एक चूहा बहुत चतुर था। उसको शक आ गया बिल्ली पर। एक चूहे को बिल्ली पर शक आ गया। उसको लगा कि इतना बड़ा तो चूहा नहीं हो सकता है, ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है और हम सब तो इतने छोटे हैं, ये जरूर बिल्ली होगी। क्या सोचा उसने, ये जरूर बिल्ली होगी, अभी मैं इसे मज़ा चखाता हूँ। यानी कि उसको तो उसका पनिशमेंट मिलना ही चाहिए, वो हमारे बीच में शामिल हो गई है खुद के स्वार्थ के लिए। हाँ, तो साथियों, हमने एक दूसरे को बहुत रंग लगा लिया। एक चूहे ने क्या बोला कि साथियों यानी कि फ्रेंड्स, हमने एक दूसरे को बहुत रंग लगा लिया, अब हम क्या करेंगे, सब नहाकर होली की कचौड़ियाँ खाएंगे। मैंने बोला ना आपको, जैसे हम हर एक त्यौहार पर अलग अलग बातें बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें बनाते हैं खाने के लिए।
वैसे ही इन लोगों ने कचौड़ियाँ बनाई है। तो ये क्या करने वाले हैं, नहा धोकर अभी कचौड़ियाँ खाने वाले हैं। ये कचौड़ियों का नाम सुनते ही ये बिल्ली के बच्चे के मुंह में पानी आ गया। उसको भी बहुत पसंद थी कचौड़ियाँ खाना। तो उसने क्या बोला, सबसे पहले मैं नहाती हूँ, मैं स्नान करती हूँ। और कचौड़ियों के लालच में उसने क्या किया, पानी से भरे गड्ढे में कूद गई। क्या किया, पानी से भरे गड्ढे में कूद गई और पानी में कूदते ही बेटा उसका रंग उतर गया। क्या हुआ, उसका सारा रंग उतर गया पानी में कूदने के बाद। सारे चूहे हैरानी से चिल्लाए, अरे बाप रे, यह तो बिल्ली थी, मतलब हमारे जान को धोखा था, ऐसे उन लोगों के मन में आ गया। लेकिन चतुर चूहे की वजह से सब जन बच गए और बिल्ली गड्ढे में गिर गई। आगे देखो, अभी एक चूहा क्या बोला, हाँ अब भाग लो। उस पानी में केकड़े ही केकड़े, केकड़े यानी कि क्रैब्स, पता है ना आपको। तो क्या बोल रहे हैं, अब हम सब भाग जाएंगे, हम सब क्या करेंगे, भाग जाएंगे और उस पानी में जो केकड़े हैं वो उसे ऐसा मज़ा चखाएंगे कि वो ये बिल्ली कचौड़ियों का स्वाद भूल जाएगी। बिल्ली ने कुछ प्लान किया था लेकिन वो फिसल गया और उसका प्लान उस पर ही पलट गया। अभी देखो कैसे चिल्ला रही है, मुझे बचाओ बचाओ। तो बेटा कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। चूहे छोटे थे लेकिन उनमें से भी कोई तो होशियार था, कोई तो चतुर था, उसको समझ में आ गया। अगर किसी को समझ में नहीं आता तो उनमें से किसी की तो जान को धोखा पक्का ही था, क्योंकि बिल्ली को अगर चूहे दिख गए तो बिल्ली उनको छोड़ती नहीं है और ये प्लान से इन लोगों के बीच में आई थी। तो इस प्रकार से आज हमने एक छोटी सी चित्रकथा पढ़ ली है। आपको आज का होमवर्क क्या है, आपको ये चित्रकथा अच्छे से लर्न करनी है। ओके, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो। बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।